काल पुरुष की स्वास्थ्य गाथा। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में काल पुरुष का वास है, जिसका शरीर स्वयं नक्षत्रों और राशियों से बना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी राशि और भाव से नियंत्रित होता है। ये कहानी हमें स्वास्थ्य और सितारों के उस गहरे संबंध के बारे में बताएगी जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं। मेष राशि, जो चक्र की पहली राशि है, काल पुरुष के मस्तिष्क और सिर का प्रतिनिधित्व करती है। ऊर्जा से भरपूर और अग्नि तत्व वाली यह राशि जीवन की शुरुआत और जीवनी शक्ति का प्रतीक है। मेष का स्वभाव अत्यंत तीव्र है, जो सीधे हमारे सोचने की क्षमता और मानसिक सतर्कता को प्रभावित करता है। प्रथम भाव, जिसे लग्न भी कहा जाता है, हमारे शरीर की सामान्य संरचना और स्वास्थ्य का आधार है। जब मेष राशि प्रथम भाव में स्थित होती है या इस भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को सिर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये भाव हमारे चेहरे की ऊपरी बनावट और खोपड़ी की हड्डियों को भी नियंत्रित करता है। यदि मेष राशि और प्रथम भाव पीड़ित हों तो माइग्रेन, अत्यधिक मानसिक तनाव, अनिद्रा और सिर की चोट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अग्नि तत्व की अधिकता के कारण सिर में गर्मी महसूस होना या बार बार तेज बुखार आना भी इसी संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। इस ऊर्जा को शांत रखना ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। जैसे ही हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, हमारा परिचय वृषभ राशि से होता है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और काल पुरुष के मुख, गले और गर्दन की संरक्षक है। वृषभ स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है और इसका सीधा संबंध हमारे भोजन ग्रहण करने के तरीके और हमारी वाणी से है। द्वितीय भाव, जिसे धन भाव भी कहते हैं, शरीर के दाहिने आंख, जीभ, दांतों और कंठ का स्वामी है। जब वृषभ राशि द्वितीय भाव के साथ जुड़ती है तो ये हमारे चेहरे की चमक और स्वर की मधुरता को निर्धारित करती है। इस भाव का असंतुलन सीधे हमारे खान पान की आदतों को प्रभावित करता है। वृषभ राशि और द्वितीय भाव के कमजोर होने पर गले में संक्रमण, टॉन्सिल, थायराइड की समस्या और दांतों के रोग हो सकते हैं। वाणी में दोष आना या आंखों की रोशनी का कम होना भी इसी प्रभाव के अंतर्गत आता है। पृथ्वी तत्व होने के कारण इन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध खानपान और प्राकृतिक उपचार बहुत प्रभावी होते हैं। अब हम मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं, जो काल पुरुष के कंधों, हाथों और फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। ये वायु तत्व की राशि है और संचार की शक्ति को दर्शाती है। मिथुन की दोहरी प्रकृति हमारे शरीर के जोड़ों और श्वसन प्रणाली के लचीलेपन को नियंत्रित करती है। तृतीय भाव, जिसे सहज भाव कहा जाता है, हमारे फेफड़ों के ऊपरी हिस्से, श्वासनली और तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम से जुड़ा है। मिथुन राशि और तृतीय भाव मिलकर हमारे शरीर में प्राणवायु, ऑक्सीजन के प्रवाह को सुचारू बनाते हैं। यह भाव हमारे पराक्रम और भुजाओं की शक्ति का भी केंद्र है। यदि मिथुन राशि और तृतीय भाव पर नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कंधों में दर्द या हाथों की नसों में कमजोरी महसूस हो सकती है। चूंकि ये वायु तत्व है, इसलिए श्वास संबंधी व्यायाम और प्राणायाम इन अंगों को बल प्रदान करने में सबसे सहायक सिद्ध होते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है कि मेष, वृषभ और मिथुन केवल राशियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शरीर के प्रथम 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सिर से लेकर फेफड़ों तक का ये सफर हमें बताता है कि कैसे आकाशीय ऊर्जा हमारे अंगों में प्रवाहित होती है। इन राशियों के स्वभाव को समझना ही स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। इस प्रकार काल पुरुष का विज्ञान हमें सचेत करता है कि हमारा स्वास्थ्य केवल औषधियों पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन पर भी निर्भर है। जब हम अपनी राशियों और भावों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, तब हम न केवल रोगों से बचते हैं, बल्कि एक पूर्ण और ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं।